रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सो कह रहे फेरिस क्रिएटेड ए चार्ट, फेरिस ने एक चार्ट क्रिएट किया। ठीक है, फेरिस क्रिएटेड ए चार्ट and a bar graph to show how many different types of shapes she has। तो यहाँ पे इसने शेप के टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे सर्कल और उसके आगे नंबर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। अब ये कह रहा है लेबल ईच बार ऑन द बार ग्राफ। तो हमने लेबल करना है, यानी कि उनके नाम लिखने हैं। ईच क्लिक ईच डॉट ऑन द इमेज टू सिलेक्ट एन आंसर। अब जैसे इस डॉट को अगर मैं क्लिक करूंगा, अब इसमें मुझे शेप सिलेक्ट करना है। तो हमें पहले ये जो ये वाला बार है, इसका मैं देख सकता हूँ कि ये कितना, इसका नंबर कितना दिख रहा है। इसका नंबर मैं नीचे देख सकता हूँ, सब 4। 4। तो फिर मैं देख सकता हूँ कि 4 4 किसका था, किस शेप का, सर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल। तो दैट मीन्स जो ये वाला रेड वाला बार है, ये तो ट्रायंगल का है। तो मैं इसका लेबल, इसका नाम ट्रायंगल सेलेक्ट कर सकता। इसी तरीके से ये जो ब्लू है, ये है 9, और 9 किसका था, टेबल में देख सकता हूँ। सो ये मेरे पास टेबल सर है। DNS। हाँ, 9 किसका है। सर तीसरे नंबर हाँ जो पढ़ो, है। क्या होता है, पढ़ो, नीलेश पढ़ेगा। रीसेंट एंगल्स। रेक्टेंगल, 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 रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके दो अपोजिट साइड्स बराबर हो, जैसे ये है। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, और चारों साइड अगर बराबर है उसको तो चकोर कहते हैं, स्क्वायर। और यस केवल केवल अपोजिट साइड्स, आमने सामने की साइड बराबर हो, उसको कहते हैं रेक्टेंगल। देखो कॉपी में साथ साथ में ये नए वर्ड्स लिखने चाहिए, अगर याद नहीं है तो कॉपी में लिखा, उससे याद रहेगा। ठीक है। यस सर। सो रेक्टेंगल, तो यहाँ हम चार्ट ये अपने टेबल पे देख रहे हैं कि रेक्टेंगल के आगे रेक्टेंगल 9। तो हम इस जो 9 है इसको क्या लेबल लगाएंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स। इसी तरीके से 3, जो ग्रीन वाला है, 3 किसके आगे, सर्कल, सर्कल। और जो 5, सर लास्ट स्क्वायर्स। 5, 5 किसका है, यस सर। किसका है, स्क्वायर। तो स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे। तो अब मैंने ये सारे लेबल्स सिलेक्ट किए और मैंने चेक किया। ठीक है। यस सर। अब इसी तरह आप आगे क्या कह रहे हैं, चलो नीलेश आप पढ़ो। Some students Some some students traveled ट्रेवल्ड traveled बाय ट्रेन, by कॉमा, train, comma, एयरप्लेन, aeroplane or बोट, boat. बोट किश्ती, ड्यूरिंग द समर। कुछ स्टूडेंट्स ने कैसे ट्रेवल किया, ट्रेन, एयरप्लेन या किश्ती, बोट। द बार ग्राफ शोज, हाँ थोड़ा आगे,
This bar graph Graph shows shows how many students use each each type of travel travel. offer. each type हो गया अलग अलग, हर एक टाइप ऑफ ट्रेवल का हर टाइप, हर तरीका उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया, ये ग्राफ हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, टाइप ऑफ ट्रेवल। ट्रेन से कितने, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे है नंबर्स। ट्रेन से कितनों ने ट्रेवल किया, Sir, 5. एयरप्लेन से, Sir, 10. 10, बोट। 2, Sir, 2. अब ये क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड बाय एयरप्लेन देन बोट। क्या मीनिंग हुआ इसका? सर एरोप्लेन से कितना कम है बोट, बोट से एरोप्लेन कितना ज्यादा है, हाँ, कितना वेरी क्लियर। गुड। Sir, 8. बोट से एयरप्लेन कितना ज्यादा है, तो बोट कितना है, बोट तो है 2। तो और और एरोप्लेन 10, 8। हाँ, तो इससे इससे मोर देन मतलब उससे कितना अधिक, तो हम करेंगे 10 - 2, वो तो 8 हो गया। सो आंसर हम लिखेंगे 8 स्टूडेंट्स, ठीक है ना? तो मैं लिखूंगा 8, आ गया 8। अब ये क्या, अब ये कौन सा ग्राफ है? पिक्चर ग्राफ। ये पिक्चर ग्राफ, और इसमें क्या स्केल है इस पिक्चर का? एक एक वो 1 5 Sir, के one बराबर। picture equals $5. वेरी गुड। 1 पिक्चर इज इक्वल टू $5। तो ये इस पिक्चर ग्राफ का स्केल है। स्केल। हाँ, ऊपर से एक बार इस सवाल पढ़ते हैं। रूबी हैड ए बजट ऑफ अप टू $75 टू स्पेंड। रूबी के पास $75 खर्चने का बजट था, यानी कि वो $75 खर्च सकती थी। तो रूबी ने एक ग्राफ बनाया, रूबी मेड ए ग्राफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ आइटम्स शी बॉट। और स्केल ये है कि एक आइटम का $5 है। 15 रुपया। 15 का 5 और $5। डॉलर जैसे हमारे इंडिया में रुपीज होता है, अमेरिका वगैरह कई कंट्रीज में डॉलर होता है, उसका ऐसा साइन होता है एस और ऊपर से डंडी। तो एक आइटम $5 की है। अब हम ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ में क्या लिखा है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट इन डॉलर्स, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारे को ये कॉस्ट बता रहा है, और वाई एक्सिस पे क्या बता रहा है, टाइप ऑफ परचेज। किस परचेज की क्या क्या टाइप्स हमने खरीदी, हाउस होल्ड आइटम, घरेलू आइटम, टॉयज, फूड एंड क्लोथिंग। फिर ये पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड रूबी हैव लेफ्ट फ्रॉम हर बजट। तो रूबी के पास जो उसका टोटल बजट था, जो टोटल खर्च सकती थी, टोटल बजट कितना था उसके पास, टोटल कितना खर्च सकती थी? सर 75। $75। Sir, $75. हाँ, और आखिर में क्या पूछ रहा है कि ये पिक्चर ग्राफ देखो और फिर बताओ कि उसके पास कितने
डॉलर बच गए, हाउ मच मनी डिड रूबी हैव लेफ्ट फ्रॉम हर बजट, कितने रुपए बच गए होंगे अगर इतने टोटल थे उसके पास। और बाद में ये पिक्चर ग्राफ को देखो, इतने टोटल तो 5 हाँ, उसने कितने खर्चे 5 हैं, 15 उसने अब पिक्चर देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितना खर्चा उसने, सर $75 $65। वेरी गुड। सो 13 को, और स्केल से देखेंगे, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 के 5 और 1 6, यानी कि $65 उसने खर्च दिए। और टोटल उसके पास इतने डॉलर थे, तो बाकी कितने बच गए उसके पास, सर $5। 5 कैसे, सर 10 सर $10। हाँ 75 माइनस 65, वो तो $10 बच गए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे $10। 10 जॉब A medieval fair graphed how many different actors they had hired for each role. एक एक फेयर था, उन्होंने ये ग्राफ बनाया, और ये क्या दिखा रहा है कि उन्होंने कितने लोग अलग अलग रोल के लिए, अलग अलग एक्टर्स के लिए, जैसे प्रिंसेस, तो यहाँ वाई एक्सिस पे लिखा है जॉब, जो प्रिंसेस का जॉब था, राजकुमारी का, वो कितने लोगों ने निभाया, कितने लोगों ने एक्ट किया, 5 लोगों ने। सर 5। नाइट 6, जेस्टर 9, ऑगर 2, ऐसे करके। फिर ये लास्ट में कहता है हाउ मेनी टोटल पीपल डिड द फेयर हायर, जो वो मेला था उसमें कितने लोगों को उन्होंने हायर किया, किराए पे लिया, टोटल कितना लिया। राजकुमारी के रोल पे कितने लिए, ऑगर, सर 5। नाइट, सर 2। तो टोटल कितना हो सर गया, 11। टोटल इनको सर ऐड, 27 हाँ 9 और 11 20, 5 + 2 7, 27। आप एक एक करके भी ऐड कर सकते हो, या जैसे मेरे को आसान लगा मैंने वैसे ऐड कर दिया। तो यूं को आपको ऐसे भी आसान लग सकता है, 5 और 11 को पहले प्लस किया, या जैसे भी आपको लगा। मेरे को 11 और 9 20 आया, और फिर ये 7 आया, मैंने ऐसे कर दिया। या आप फिर इकट्ठे लिख सकते हो, 5 2 11 9, और इनको ऐड कर सकते हो, तो ये 27 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 27। अब देखो अब फिर से ये, पिक्चर ग्राफ हाँ अब ये पिक्चर, ये हमारा कैरेट, सॉरी ये हमारा क्या है, टेबल। टेबल यानी कि जो हमने डाटा को इकट्ठे किया और उसको जो हमने प्रेजेंट किया, वो किस शक्ल में किया, टेबल की शक्ल में, टेबल फॉर्म, टेबल की शक्ल में किया। और उसको बाद में जब उन्होंने
उसको दे क्रिएटेड ए चार्ट एंड ए पिक्चर ग्राफ। तो उस चार्ट की पहले टेबल बनाया, फिर उस टेबल से चार्ट बनाया। अब ये कह रहा है इसको देख के, इन दोनों को देख के आप बताओ स्केल क्या होना चाहिए। अब स्केल के लिए आप तो किसी एक को भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, SL जी लोग जाओ, फॉर एग्जाम्पल चलो बैब्स है, 24 तो यहाँ पे देखो 24 30 36 सर 6। हाँ, यानी कि एक पिक्चर 6 के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी चीज को देखो, मान लो बग्स देख लिए। बग्स कितनी पिक्चर हैं? 1 2 3 4 चल 5 बक्सी देखा है। 6, 6 हैं। और ऊपर कितना बग्स, कितना टोटल था? 36। यानी कि 36 होना चाहिए, लेकिन आपने 6 पिक्चर्स बनाई, तो दैट मीन्स एक पिक्चर 6 के बराबर होगा। तो आप दूसरों बाकियों का भी चेक कर सकते हो, क्या 6 करेक्ट आंसर है। जैसे मान लो बैब्स 30 है, तो अगर 6 होगा तो इसका मतलब इसकी 5, 30 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब इसकी 5 पिक्चर्स बनेंगी। तो देखो 5 बनाई है ना। सर 5 है। हाँ, बैब्स के आगे 3 4 5। सो इसका मतलब है स्केल क्या होना चाहिए? वन वन 6 वन पिक्चर इज इक्वल टू हाउ मेनी कैरेट्स? 6। सर 6। हाँ, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। सो हमने हमने क्या किया, हमने पिक्चर ग्राफ को भी ध्यान से देखा और टेबल को भी ध्यान से देखा, और उन दोनों को देखने से हमारे को उनका स्केल समझ में आया। किसका स्केल? इस पिक्चर ग्राफ का। ठीक है। अब ये नंबर ऑफ कॉर्न डॉग्स, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे इनके नाम है फ्रेंड्स के, और लास्ट में कह रहा है हाउ मेनी कॉर्न डॉग्स डिड जोई ईट। जोई ने कितने कॉर्न डॉग्स खाए? तो जोई का नाम कहाँ है? ये रहा, इसका बार। जोई ने 6 खाए, यहाँ पे हम लिखेंगे 6। तो इस प्रकार से आप, अरे हाउ मेनी कॉर्न डॉग्स डिड जोई ईट। ओ सॉरी, मैंने किसको देखा? जूली को। जूली जो, हाँ जोई तो ये रहा। जोई ने 7 7। हाँ, देखा पिक्चर ग्राफ को अगर ध्यान से आप। अब मैंने क्या किया, मैंने पिक्चर ग्राफ को इंटरप्रेट किया, लेकिन मैंने नाम ध्यान से नहीं पढ़ा, तो मेरा जो मैंने इंटरप्रेट किया था वो गलत हो गया। हाँ, अगर मैं ध्यान से देखता कि क्या सवाल पूछा जा रहा है, जोई का पूछा जा रहा है, और जोई तो ये रहा, तब मैं इस बार ग्राफ को ढंग ठीक से पढ़ता। सर 7। 7। हाँ, तो ये इसलिए पूरा ध्यान रखना है जो भी सवाल पूछा जा रहा है, और उसको ठीक से हम इंटरप्रेट कर सकें। ठीक है। तो ये तो चलो हो गया, इसको हम आगे नेक्स्ट यहाँ चलते हैं। तो ये कौन सा था? D5 6, D5 6, D5 7 देखते हैं। अब ये खान एकेडमी का नहीं है, ये मैथ गेम्स का है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है, हमें क्लिक करके लेवल 5 करना है। दिख रहा है ना?
लेवल 5 दिख रहा यस है? सर। तो ये लेवल, अब ये लेवल 1 2 3 4 4 5, ये रहा। तो इसमें देखो कितनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, ये इसमें जो मोबाइल की शक्ल बनी हुई है, इसका मतलब है ये मोबाइल पे अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगी। तो चलो ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, इंटरप्रेट बार ग्राफ। समझ में आ रहा है बार ग्राफ अच्छी तरीके से? बोलो। यस सर। अब इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है खोलने में। तो आपने ये किया था खुद, ये करना, खुद ट्राई करना। यस सर। उसके बाद आप लेवल 6 भी कर सकते हो। देखो ये अगर आप इस पेज पे जाओगे, ये जो दिख रहा है, हम जब ये D5 करोगे, D5 7, या अगर ये बाई चांस नहीं खुलता है, इसमें खुलने में दिक्कत होती है, तो आप नेक्स्ट लेवल भी कर सकते हो, D6 1। तो ये D6 है, इसका फिर 1 2 3 ऐसे कर सकते हो। ये वाला देखें क्या खुला क्या? नहीं खुला सर। अब खुल गया। दिख रहे हैं ना? यस सर। while at store, एक मिनट, ठीक है। while at store, Benjamin made a bar graph of all the things that he had seen। कि while at store, जब वो स्टोर पे था, कौन? जब बेंजामिन स्टोर में था, उसने बार ग्राफ बनाया किस चीज का? ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ही हैड सीन, जो उसने सभी चीजें देखी थी, उन सभी चीजों का उसने बार ग्राफ बनाया। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोर, स्टोर में क्या क्या आइटम्स उसने देखी। जैसे उसने एक्शन फिगर्स देखे, एप्पल देखे, बाइसिकल्स देखे, और कितने देखे, वो आपका वाई एक्सिस पे है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है। फिर सवाल पूछ रहा है, विच थिंग, कौन सी चीज, विच थिंग्स डिड बेंजामिन सी मोस्ट। मोस्ट क्या होता है? कम। नहीं, मोस्ट होता है सबसे ज्यादा, सबसे अधिक। ज्यादा। मोर, मोस्ट। अगर केवल दो चीजें होती, जैसे मान लो अगर सिर्फ ये दो होती, फिर हम कह सकते थे, ज्यादा को कह सकते थे मोर। लेकिन अगर दो से ज्यादा चीजें, जैसे यहाँ पे तीन चीजें हैं, तो इन तीन चीजों में सबसे जो ज्यादा होगी उसको कहेंगे मोस्ट। ठीक है। मोस्ट। मोस्टर। मोस्ट, मोर, मोस्ट। मोर हो गया जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। इंग्लिश में पढ़ा है ना सुपरलेटिव, जब हम कंपेयर करते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज देखी? चलो भालू। है? चल बिट्टी। रेस। बिट्टी रेस। ये वाली, इसको क्या लिखा हुआ है? बाइसिकल। बाइक। बाय, बाय, बाइसिकल्स। बाइसिकल्स ये होती है ये वाली।
बाइसिकल जो साइकिल होती है, साइकिल के अगर 2 व्हील्स हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइक। बाइक का मतलब भी होता है, जैसे हम अलजेब्रा में हमने पढ़ा था, बाइनोमियल, जिसके 2 टर्म्स होते हैं, इसका ये बाइसिकल। अगर तीन व्हील्स होंगे उसको क्या कहेंगे? अगर आपके पास 3 व्हील वाली साइकिल होगी जो छोटे बच्चे चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जो 3 व्हील्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइसिकल। ट्राई ट्राई मतलब 3, बाइसिकल का मतलब 2 व्हील्स है। तो हम इसको क्लिक करेंगे। अब विच थिंग्स डिड मैटिल्डा सी मोस्ट? अब मैटिल्डा ने कौन सी चीज देखी सबसे ज्यादा? शाबाश बताओ। अब तो ट्राइसिकल देखी सबसे ज्यादा, सबसे हाइट इसकी ज्यादा है। ट्राइसिकल, ट्राइसिकल मतलब 3 व्हील्स होने चाहिए। 3 व्हील्स तो इसमें है। ये तो बाइसिकल है, ये ट्राइसिकल है, और ये एक्शन फिगर है। तो हम ट्राइसिकल को क्लिक करेंगे, इसको। ठीक है, अब लास्ट करेंगे, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। While at the store, Cameron made a bar graph of all the things he had seen. अब कैमरॉन ने कौन कौन सी चीजें देखी? एक्शन फिगर्स, ट्राइसिकल और एप्पल्स। फिर सवाल पूछ रहा है, हाउ मेनी मोर एक्शन फिगर्स देन ट्राइसिकल, यानी कि ट्राइसिकल से कितनी ज्यादा एक्शन फिगर्स कैमरॉन ने देखी? क्या आंसर होगा? मोर का आंसर देना है। एक्शन फिगर ज्यादा है या ट्राइसिकल? बताओ। सर दोनों बराबर है। एक्शन फिगर और एप्पल। एप्पल का थोड़ा ना पूछ रहा है, ये कह रहा है ट्राइसिकल, एक्शन फिगर और ट्राइसिकल, इन 2 के बारे में पूछ रहा है। और कह रहा है एक्शन फिगर जो है वो ट्राइसिकल से हाउ मेनी मोर, कितनी ज्यादा देखी। कितना ज्यादा है? हाँ, कितना ज्यादा? तो 2, कितना? 3, 4। सर 2 ज्यादा है। हाँ, 2 ज्यादा है, क्योंकि एक्शन फिगर तो 4 है और ट्राइसिकल तो 2 है। तो ट्राइसिकल से कितना ज्यादा है? 2, 2 मोर। तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, 2 मोर। ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस हम डेटा हैंडलिंग में कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे को बताओ डेटा डेटा हैंडलिंग में आपने क्या क्या सीखा, कौन बताएगा? अगर हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। सर एक तो इंटरप्लेंट करना सीखा है। नहीं, पहले हम अगर कि डेटा हैंडलिंग जो होती है वो क्या होती है? डेटा किस चीज को कहते हैं हम? सर डेटा किसी चीज की कलेक्टर। जानकारी को डेटा कहा जाता है। किसको? सर किसी चीज की जानकारी।
किसी चीज की जानकारी को नहीं, उसमें नंबर नंबर जरूरी होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ जानकारी दूं, अगर मैं ये जानकारी दूं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ये भी तो जानकारी है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये डेटा थोड़ा ना बन जाएगा। क्या ये डेटा है? सर इसमें नंबर को सर डाटा वो दिखा सकती है हाँ, टेबल में। इसमें नंबर होना चाहिए, और ऐसा नंबर जो हमारे को कुछ जानकारी दे। उस नंबर को, उसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ सेट, नंबर, यस। हाँ, सेट सेट का क्या मतलब? नंबर्स का सर एक गुच्छा। गुच्छा या ग्रुप या समूह, इसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं। सो ऐसे नंबर्स जो हमारे को कुछ जानकारी दें, उनको उस नंबर उस ग्रुप को हम डेटा बोलेंगे। और फिर हमने पढ़ा कि जो डेटा हैंडलिंग है, उसके 3 स्टेप्स हैं। सेलेक्ट कलेक्टर डाटा। कलेक्ट करना, सबसे पहले कलेक्ट करना, और कलेक्ट के फिर साथ, इंटरप्रेट। नहीं, पहले कलेक्ट किया और कलेक्ट को रिकॉर्ड भी तो करना है साथ में। अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो फिर वो किसी को दिखाओगे कैसे? तो सबसे पहले आप कलेक्ट करोगे और साथ में ही रिकॉर्ड भी करोगे। फिर इंटरप्रेट। इंटरप्रेट तो बाद में करोगे, फिर किसी को दिखाओगे। प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट। हाँ, वेरी गुड। उसको प्रेजेंट करोगे। फिर और फिर उसके बाद सर इंटरप्रेट। हाँ, इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट। फिर हमने देखा कि जब हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड करते हैं, तब उसमें हम ये क्या करते हैं? उसमें हम टैली मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। याद है ना टैली मार्क्स? यस सर, डंडा डंडा वाला। हाँ, ऐसे ऐसे लकीरें लिखते हैं 4, और उसके साथ एक ग्रुप बनाते हैं 5 का। वो तो हो गया जब हम रिकॉर्ड करें। और साथ में हम कलेक्ट एंड रिकॉर्ड टैली मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? टेबल में भी रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम जब प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट हम टेबल की शक्ल में करते हैं, और ग्राफ ग्राफ की शक्ल में भी करते हैं। टेबल में क्या होता है? टेबल में हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं। रोज एंड हम रोज कॉलम। जो गैप होता है। हाँ, रोज सर जो बीच का गैप होता है। हाँ, रोज होता है ऐसे। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस करें, तो ये बीच की हाँ, जो है, ये रोज कॉलम। है। कॉलम कॉलम ये होता है जो वर्टिकल। ये रखो। जो खड़ी ये लाइन रखो होती कॉलम। है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो ये टेबल और ये होता है। जो कॉलम 1 कॉलम 2। हाँ, सो इसको हम कह सकते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 2। कॉलम कॉलम 3, 3। कॉलम कॉलम 4। 4। और इनको हम कह सकते हैं रो 1, रो 2, रो 2। रो रो 3। 5 3। ऐसे करके ये वाली रोज है। अब वर्टिकल 1। और फिर ये तो हो गया ग्राफ, ये हो गया जब हम टेबल की बात करें। और ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ में सर एक तरफ इसे लाइन, एक वाई की तरफ लाइन होती है, एक एक्स की। हाँ, वेरी गुड। एक वाई की तरफ होती है, और एक एक्स की तरफ एक्स होती है, यानी कि एक्स ये, एक्सिस और वाई एक्सिस। हाँ, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, और ये हमारी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस होगी। फिर इसके बीच में हम कुछ पिक्चर्स, या तो अगर हम ऐसे पिक्चर बनाए,